बात करेंगे संभल में एएसआई की खुदाई और सर्वे को लेकर अखिलेश यादव के नए दावे की, जिसे लेकर बवाल मच गया है। मुख्यमंत्री आवास में भी शिविर है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी लगातार कुंभ की तैयारियों को लेकर सवाल उठा रही है, क्योंकि ये आस्था का विषय है, ये करोड़ों लोगों की सुरक्षा का विषय है। ये खुदाई उदाई का मामला सिर्फ लोगों का असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए चल रहा है। पीड़ित परिवार ने यही बताया, अभी तो पूरी बात हुई नहीं है, आपके सामने सीधे आए हैं। ये है कि पीड़ित परिवार के साथ अन्याय हुआ, उनके परिवार के लोगों को गोली मारी गई। जिस तरह से इन्होंने संभल में या देश में शुरू कर दिया है, उसे नाश करेंगे। लेकिन ये बात गंभीर है कि कौन सा ऐसी जगह होगी, राष्ट्रपति का जो राष्ट्रपति भवन है उसको भी खोदने के बाद वहाँ से कुछ न कुछ ऐसा निकलेगा। तो उत्तर प्रदेश के संभल में जहां पर एएसआई का सर्वे और खुदाई चल रहा है, लेकिन इसी सर्वे और खुदाई के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बेहद विवादित दावा कर लिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के नीचे शिवलिंग है और वहां पर खुदाई होनी चाहिए। अखिलेश यादव के इस दावे का आधार क्या है? क्या उन्होंने संभल में जारी खुदाई का मजाक उड़ाने के उद्देश्य से बात कही है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि बीजेपी कह रही है कि अखिलेश को पहले सिर्फ संभल में सिर्फ सर्वे से दिक्कत थी, अब शिवलिंग से भी परेशानी हो रही है। वही अखिलेश के दावे के बाद कांग्रेस ने कदम आगे बढ़कर कह दिया कि बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय के नीचे भी खुदाई की जाए। हो सकता है वहां पर युधिष्ठिर का राजयुग यज्ञ का मंदिर भी मिल जाए। कांग्रेस के एक और नेता हैं उदित राज, उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार अखिलेश यादव की चुनौती स्वीकार करे, तो वहीं बीजेपी ने अखिलेश यादव के बयान को लेकर उन पर निशाना साधा है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अखिलेश यादव मुस्लिम वोटों के लिए हिंदू आस्था को गाली देते हैं। जिस लहजे में उन्होंने बात कही है वो हिंदू धर्म का अपमान है। योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पूछा कि अगर ये बात उन्हें पता थी तो वो खुद उत्तर प्रदेश के सीएम थे उस वक्त, वो तो उन्होंने क्यों सीएम आवास की खुदाई उस वक्त क्यों नहीं करवाई, ये उनसे पूछा जा रहा है। सब प्रेस सबको बताना चाहिए। मुख्यमंत्री आवास में भी शिविर है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना है, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप लोग आगे आगे चलो, हम आगे पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि आपको लौटने नहीं दूंगा मैं पीछे। वो एक वोट को अपने साधने के लिए बयान दे रहे हैं। उनको ये भय सता रहा है कि कहीं मुसलमान हमारे साथ से खिसक न जाए, इस नाते ये इस तरह के निर्दल बयान किया। अगर ये बात उनकी जानकारी में थी तो वो जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने क्यों नहीं खुदाई कराई? सवाल तो ये है। तो 5 साल लगातार थे। तो संभल को लेकर हो रही राजनीति का यह स्तर तब है जब संभल हिंसा को लेकर बेहद खतरनाक जानकारियां सामने आ रही है। संभल हिंसा का अब आईएसआई दाऊद और अलकायदा कनेक्शन भी जुड़ने लगा है। इससे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने बताया था कि संभल हिंसा में पाकिस्तान में बनी गोलियों का इस्तेमाल हुआ है और संभल हिंसा के लिए विदेशी फंडिंग की बात भी सामने आ चुकी है। संभल हिंसा पर सियासी खेल। मुख्यमंत्री आवास में भी शिविर है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। पीड़ित परिजनों से मिला एसपी डेलीगेशन। समाजवादी पार्टी लगातार कुंभ की तैयारियों को लेकर सवाल उठा रही है, क्योंकि ये आस्था का विषय है, ये करोड़ों लोगों की सुरक्षा का विषय है। ये खुदाई उदाई का मामला सिर्फ लोगों का असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए चल रहा है।
मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख मुआवजा। पीड़ित परिवार ने यही बताया, अभी तो पूरी बात हुई नहीं है, आपके सामने सीधे आए हैं। ये है कि पीड़ित परिवार के साथ अन्याय हुआ, उनके परिवार के लोगों को गोली मारी गई। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले क्या संभल सियासत की नई प्रयोगशाला बन चुका है? ये सवाल इसलिए क्योंकि संभल की जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा को लेकर सियासत थमती नजर नहीं आ रही। संभल हिंसा के 36 दिन बाद आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल संभल हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने पहुंचा। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल में नेता प्रतिपक्ष, 5 सांसद और 3 विधायक शामिल थे। समाजवादी पार्टी ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता का ऐलान किया था। आज एसपी डेलीगेशन ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और उन्हें चेक सौंपे। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने योगी सरकार में मुसलमानों पर अत्याचार का आरोप लगाया और ये भी कहा कि वो पहले ही संभल में पीड़ितों से मिलने आना चाहते थे, लेकिन उन्हें आने नहीं दिया गया। पीड़ित परिवार ने यही बताया, अभी तो पूरी बात हुई नहीं है, आपके सामने सीधे आए हैं। ये है कि पीड़ित परिवार के साथ अन्याय हुआ, उनके परिवार के लोगों को गोली मारी गई और उनकी मृत्यु हो गई। इससे बड़ा पीड़ित परिवार को और क्या ज्यादा कष्ट हो सकता है। कुंभ हिंदुओं का इतना बड़ा पवित्र त्योहार, और उसके बाद उसकी जिम्मेदारी एक विधर्मी को दे दी, जिसकी हिंदू से कोई आस्था ही नहीं, ना हमारे धर्म से आस्था, ना हमारी संस्कृति से आस्था। उसको उस कुंभ का प्रभारी बना दिया और उसको देखा था किस प्रकार से अव्यवस्था थी कि वहाँ पर भगदड़ मच गई थी और भगदड़ में 50 से भी अधिक लोग मर गए थे। तो किस प्रकार से कुंभ में एक कुव्यवस्था इनके समय पर रही और आज जब वहाँ के ऊपर सुव्यवस्था हो रही। संभल में 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा में 5 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई लोग घायल भी हुए थे। पुलिस ने इस मामले में अब तक 50 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। हिंसा के पीछे दाऊद गैंग से लेकर आईएसआई और अलकायदा का कनेक्शन भी सामने आ चुका है। एक तरफ खुफिया एजेंसियां हिंसा के पीछे आतंकी कनेक्शन के इनपुट की जांच कर रही हैं, तो दूसरी तरफ इतने गंभीर मुद्दे पर सियासत करने और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े करने को लेकर समाजवादी पार्टी बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी संभल में मुस्लिम वोटों की सियासत कर रही है। जो टिप्पणी शिवलिंग पर या मठाधीश पर करते हैं अखिलेश यादव, किसी मदरसे पर, मस्जिद पर या मौलवी पर करेंगे? नहीं करेंगे, ना करना चाहिए। मतलब कि हिंदू आस्था पर करो चोट ताकि मिले वोट बैंक का वोट, हिंदू आस्था को दो गाली क्योंकि लेनी है वोट बैंक की ताली, यही इनकी बन चुकी है प्रणाली। पूरे इंडी अलायंस का सनातन विरोधी और हिंदू विरोधी डीएनए हर रोज सामने निकल कर आता है। संभल में मृतकों के परिजनों से मिलने गए डेलीगेशन में संभल के एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क भी शामिल थे। उन्होंने आरोप लगाया कि संभल में हिंसा के मामले में पुलिस ने झूठी एफआईआर दर्ज की है। तो वहीं कैराना से एसपी सांसद इकरा हसन ने कहा कि बिजली चोरी के मामले में जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज की गई। पूरी मजबूती से संभल के लोगों की हक की आवाज के लिए उठाने का काम किया। हम लोग सिर्फ यह चाहते हैं, अफसोस इस बात का है कि हमारी लोगों की हत्या हुई और हमारे लोग ही के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ये कैसा इंसाफ है? लेकिन हम संविधान पर यकीन करते हैं और इस संविधान को मानते हैं और हमारा न्यायालय पर पूरा भरोसा कायम है। हमें उम्मीद है कि अगर हमें पुलिस प्रशासन से, शासन से अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो न्यायालय से हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। देखिए, लगातार इसी तरीके से थ्रेट देने का काम खासतौर पर राज्य सरकार कर रही है। जो विपक्ष के नेता है उन पर झूठी कार्रवाई की जा रही है, तो ये इनकी नीति रही है। आज संभल गए समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने संभल की जामा मस्जिद के पास बन रही पुलिस चौकी को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सवाल उठाया कि क्या पुलिस चौकी बनाने के लिए एएसआई से परमिशन ली गई। वहीं एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि मुस्लिम इलाकों में पुलिस स्टेशन बहुत बन चुके हैं, अब स्कूल और अस्पताल खोले जाने चाहिए।
यह पुलिस जो है कानून को अपने हाथ में लेकर के जो है काम कर रही है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि मुकदमा दर्ज हो रहा है और मुकदमा में ऑर्डर हो रहा है उसी दिन, और नकल का सवाल भी नहीं पड़ा क्योंकि नकल मिल जाए आदेश की, क्या आदेश हुआ, और उसका क्रियान्वयन करने जो है यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचा रहे हैं। अब जब उत्तर प्रदेश सरकार के पास मस्जिद के सामने एक पुलिस आउटपोस्ट बनाया जा रहा है और पुलिस आउटपोस्ट का जो फाउंडेशन है वो भी उसमें सेकुलर तरीके से नहीं किया जा रहा है, तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अब इतना पैसा आपके अगर है तो आप संभल में हो या जहां जहां उत्तर प्रदेश में मुस्लिम इलाके हैं वहां पर आप स्कूल बनाइए ना, अस्पताल बनाइए, वहां पर पुलिस स्टेशन, पुलिस आउटपोस्ट, शराब खाने तो आप बहुत खोल चुके हैं मुस्लिम इलाकों में। पुलिस तो ये कहती है कि ये असलाहा ही नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए जब कभी जरूरत होती है तो जो असलहे पकड़े जाते हैं नाजायज वो इनके माल खाने में रखे जाते हैं। जब जरूरत होती है तो माल खाने से निकाल लेते हैं और उसका प्रयोग करते हैं और बहाना बना देते हैं कि पुलिस की गोली से नहीं मारा गया।